देखो 12वां क्वेश्चन, जो साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखो, ये पढ़ के देखो एक बार। ये जो कह रहा है साइड ए बी बी सी, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, एक मीडियन खींच लो। मीडियन का मतलब पता है ना, जो सामने वाली साइड्स को दो बराबर हिस्सों में बांटे, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, देखो ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए बी बटे में पी क्यू है। ठीक है, और आगे बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के। आगे ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम, इसकी मीडियन के पी एम। ठीक है ना, देखो मीडियन का मतलब समझ लो बेटे, जैसे ये बी सी है, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर, ये पूरा 10 है तो ये कितना है 5, ये भी कितना है 5। तो एक बात बताना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बीसी को, बीसी ये पूरा दुगना हो जाएगा बीडी का, या नहीं हो जाएगा? इस पूरे बीसी को मैं दुगना लिख सकता हूँ बीडी का, लिख सकते हैं। या फिर दुगना मैं किसका लिख सकता हूँ, बीसी का भी लिख सकता हूँ। नहीं आएगा समझ, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये इसका क्या है, दुगना है। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, जो बीडी है ये आधा है, बीडी क्या है, आधा है किसका, बीसी का। या फिर ये जो बीडी क्या है, या फिर और कैसे लिख सकते हो, ये जो डीसी है ये आधा है किसका, बीसी का। लेकिन ध्यान रखना मीडियन होनी चाहिए, एडी क्या होनी चाहिए, मीडियन। तो कुछ भी लिख सकते हैं, नया समझना। चलो देखो आपको प्रूव क्या करना है। तो ये दे रखा है, ये बटे में ये पूरी साइड बटे में ये पूरी साइड, और ये बटे में ये। आगे देख समझ, बराबर दे रखा है। प्रूव क्या करना है आपको, एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो बहुत आसान है। इसमें क्या करो, ये बटे में ये तो दे ही रखा है, ये बटे में ये किसके बराबर है, ये बटे में ये। तो दो साइड बराबर हो गई, इनके बीच का बस क्या बराबर हो जाए, एंगल। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, प्रूव। लेकिन एक बात, क्या ये एंगल बराबर दे रखा आपको, नहीं दे रखा। तो इस एंगल को बराबर करेंगे हम पहले, किसको, इस एंगल को। जैसे इस छोटे ट्रायंगल को एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम, इनको सिमिलर प्रूव कर दो आप। इनको क्या प्रूव कर दो, तो एबी बटे में पीक्यू, ये तो बराबर दे ही रखा है। तो एक बात बताओ, क्या ये इस बीसी बटे में क्यू आर के बराबर है या नहीं है, दे रखा है ना। ए बी बटे में पी क्यू किसके बराबर दे रखा है, बी सी बटे में क्यू आर के दे रखा है बराबर। नहीं ऐसा समझ, लेकिन तो ये तो बराबर प्रूव करना ही नहीं। आपको क्या बराबर प्रूव करना है, ये बटे में ये छोटे वाला, ये बटे में पी क्यू, और बी डी बटे में क्या प्रूव करना है, क्यू एम। नहीं समझे, लेकिन ये तो बी सी बटे क्यू आर है, कोई बात नहीं। और क्या, ए डी बटे में पी एम। बस इसका काम करना पड़ेगा बस। तो देखो ये पूरा बीसी किसका दुगना है, बीडी का क्या है, ये दुगना है। ये पूरा क्यूआर किसका दुगना है, क्यूएम का दुगना है। 2 से 2 कट गया, तो हो तो गया प्रूफ। ए बी बटे में क्या आ गया, पी क्यू, बी डी बटे में क्यूएम, और ए डी बटे में क्या है, पी एम। हो गया ना बराबर। ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के, सी पी एस टी। बस अब तो हो ही जाएगा। अब किसको सिमिलर प्रूव कर लो, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इनको क्या प्रूव कर लो, सिमिलर। हो जाएगा अब तो। कैसे, ए बी बटे में पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, सी पी एस टी। पी ऊपर प्रूव कर रहा था ना, तो ऊपर लिख दो प्रूव्ड अबव। क्या लिखोगे,
तो ये साइड इसके बटे में, ये पूरी साइड इसके बटे में, और ये एंगल साइड से क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, ये प्रूव करना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQRK। ऐसे ऐसे न्याय समझ बोलो। यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गया मैं, ये लिख लें ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQMK बाय SSS, तीन साइड प्रोपोर्शनल। आए तो समझ में। देखो मैंने क्या करा, पहले मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस वाले के सिमिलर प्रूव करा। क्यों करा? क्योंकि यहाँ से ये एंगल और ये एंगल क्या आ जाएंगे, बराबर, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उसके सारे एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। आ गया? बस उसके बाद हो गया। आया समझ में? नहीं आया उतार लो, फिर 12वें के बाद 13। किसके किताब पे पकड़ना है? मैं 1 मिनट आ रहा हूँ इनकी लेकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। दो 13 में क्या करें? दिनों को दो 13 में देखो, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल दे रखा है, D पॉइंट दे रखा है किस साइड पर? BC के ऊपर, ये दे रखा है। सच दैट ADC एंगल ADC, मतलब इसकी बात हो रही है। एंगल ADC किसके बराबर है? BAC है ना, इसके बराबर है। तो आपको प्रूव क्या करना है? CA स्क्वायर किसके बराबर है? CB इंटू CD। तो बेटे CA कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार तो तभी आएगा ना जब एक ये ट्रायंगल लिया होगा और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल लिया होगा, तभी तो 2 बार आएगा। तो इसको सिमिलर प्रूव कर लो। इन ट्रायंगल ABC, ये कौन सा ट्रायंगल है? बड़ा ट्रायंगल है। छोटा ट्रायंगल कौन सा है? इनको सिमिलर प्रूव कर लो। बेटा कोई भी एक एंगल बराबर दे दे, सिमिलर हो जाता है, क्योंकि एक एंगल बराबर दूसरा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा? तो देखो एंगल BAC किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ADC के। क्यों बराबर हो जाएगा? ये बना है। और एंगल C देखो दोनों में है या नहीं है? बोलो, कॉमन हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया जी ट्रायंगल ADC। क्या जी? बेटे एंगल A कैसे कॉमन है? ये एंगल A तो पूरा है BAC, है ना। कॉमन क्या है? कॉमन ये और इसमें ये आधा ट्रायंगल है, आधा एंगल है। कॉमन कैसे हुआ? न्याय समझे? अरे कॉमन तो ये है ना, ये वाला एंगल इसमें भी है और ये इसमें भी है। आगे सुनो, अब ध्यान से देखना। ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर। तो बताओ, इस सबसे पहले मैं ABC की साइड ले रहा हूँ, नीचे क्या ले रहा हूँ? ADC की। न्याय समझे? तो ये वाला एंगल है ना ABC में, इसके सामने कौन सी साइड है? BC। ये एंगल किसके बराबर था इसमें? छोटे वाले में इसके बराबर था। बोलो, इसके बराबर। इसके सामने क्या है? CA। बोलो ये आए सामने कैसे लिख लिया? बोलो या नहीं आए? ठीक है, ये एंगल तो लिख लिया। ये एंगल पहले मैं बड़ा लिख रहा हूँ, फिर छोटा। इस एंगल के सामने बताओ कौन सी साइड है? AB। क्या है? AB। छोटे में इसके सामने क्या है? AD। बोला है सामने। बड़े में कौन सा एंगल बचा खुशबू? बड़े में AC है। क्या है ये, पागल है? अरे एक ये एंगल हो गया बड़े में, एक ये एंगल हो गया। कौन सा एंगल बचा बड़े में? 3 ही तो एंगल होते हैं, तो कौन सा एंगल बचा? यही तो बचा। क्या नकली बच्चा। ये हो गया ये एंगल, ये भी हो गया, तो कौन सा बचा? यही तो बचा। पागल है क्या? इसके सामने क्या साइड है बताओ? AC की बात है। समझ में आ गया? नहीं है? छोटे में कौन सा एंगल बचा? छोटे वाला। छोटे वाला ये ले रहा हूँ ना मैं, इसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो कौन सा बचा? ये वाला ही तो बचा। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो एंगल बचा ये।
इसके सामने क्या है सी डी, क्या इसके सामने सी डी। देखो आपको क्या चाहिए सी ए की स्क्वायर, सी ए की स्क्वायर का किसके साथ इसके और बस ले लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बाकी लिख दिया तो कोई गुनाह तो करा नहीं हमने। तो हो गया आंसर, सी ए की सी ए से करेंगे सी ए स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे सी बी इंटू सी डी। उतारो 14 सबसे लास्ट में करेंगे बेटा, 14 मुश्किल है थोड़ा, 15 16 देखो 15 क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है, एक वर्टिकल पोल है, सीधा क्या है ये खंबा है, कितनी लेंथ है 6 मीटर लंबा खंबा है, ठीक है जी। ये कितनी शैडो बना रहा है 4 मीटर की शैडो बना रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सूरज यहाँ पर है, शैडो हमेशा क्या बनती है पीछे बनती है, पता है तुम्हें, मेरे को नहीं पता था, ठीक है ना, ये मेरे को पता लगा कल। यहाँ तक आए बेटे समझे, सूरज है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर इसके ऊपर आएगी तो परछाई कहाँ बनती है उसके पीछे, पता है ये या नहीं पता है, पता है, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है, लेंथ कितनी है 6 मीटर, कितनी शैडो बना रहा है 4 मीटर लंबी, कितनी मीटर लंबी, एट द सेम टाइम उसी समय, क्या कह रहा है उसी समय एक टावर है, कितनी शैडो बना रहा है 28 मीटर, ठीक है, एक टावर है, ये नीचे इसकी क्या ले ली शैडो पी क्यू, ठीक है। शैडो दे रखी है यहाँ पर, इस टावर की क्या बनता नहीं है हाइट, ठीक है। ये पोल है, ये पोल से जो क्या बना ट्रायंगल बना, ये पोल है, ये इसकी छाया है, इनके बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री, ध्यान रखना। आप चल रहे हो और आपकी परछाई में हमेशा 90 डिग्री का क्या होता है एंगल, आप सीधे खड़े होते हो, नहीं समझ वो तो बनेगा ही, आप वो धरती है तो बिल्कुल नीचे ही तो एंगल, नहीं समझ में आया ना, ठीक है। यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल 90, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं पहले तो 90 तो हो गया, एक और एंगल बराबर प्रूव करना है। अब ध्यान देखना, आपने एक और चीज पढ़ी होगी, ये सूरज है, क्या है ये सूरज, ठीक है। सूरज से क्या आ रही है किरणें आ रही है, आगे समझेंगे। तो किरणें जो भी आती है ना हमेशा पैरेलल होती है, पढ़ रखा आपने ये नहीं पढ़ रखा होगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये मानने की इनकी किरणें क्या आती है पैरेलल। तो एक बात बताओ बेटे, ये ऐसे आ रही है किरण, ये भी ऐसे आ रही है किरण, नहीं समझा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप खुद सोचना ये दोनों लाइन पैरेलल है, काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी तो कोरस्पॉन्डिंग ही तो बन गए, ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग, तो दो एंगल बराबर हो गए, तो ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, क्या हो गया ट्रायंगल हो गया। आया समझ में या नहीं आया, बस हो गया, सिमिलर है तो कर लो। तो क्या लेंगे बताओ, इस एंगल के सामने क्या है ए बी, यहाँ इस एंगल के सामने क्या है पी क्यू, जो बराबर बराबर होते हैं ना बेटा उनके सामने वाली साइड का रेशियो क्या होता है बराबर, ठीक है। ये 90, ये देखो ये इसके बराबर, ये इसका मतलब ये किसके बराबर, इसके सामने क्या है ये बी सी, यहाँ इसके सामने क्या है, बस वैल्यू रख दो, इन दोनों का कोई काम नहीं है। ए बी एच है, पी क्यू कितना है बी सी कितना है क्यू आर कितना है 28 हो जाएगा। दोनों को उल्टा कर दो, क्या कर दो दोनों को उल्टा करो, दोनों को उल्टा, या फिर इसको यहाँ दे, तो पी क्यू की 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 7 की 6 से गुना करेंगे 42 मीटर, ये आपका क्या हो गया आगे समझे या नहीं है, उतार लो। इसके बाद 16 करना है। देखो 16 में क्या कर रहा है, ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी मीडियन है कितनी ए डी है ना, एक मीडियन क्या है पी क्यू आर है, इसकी मीडियन क्या है पी एम, ठीक है। और ए बी सी वेयर ए बी सी सिमिलर है किसके पी क्यू आर के, तो सिमिलर होने का मतलब समझते हो ना,
ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पीक्यू आर के। लेकिन ये जरूरत नहीं है, बस मैं लिख देता हूँ। सिमिलर है तो इनका मतलब सारे एंगल क्या है, बराबर है। तो एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है किसके बराबर है, एंगल ये सारे एंगल बराबर होने का मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हाँ क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, इधर ऐसे लिख रहा हूँ। एंगल सी किसके बराबर, एंगल आर के। नहीं आया क्या समझ में, आ गया पक्का। और इनके साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर। ए बी किस, ए बी बटे में पी क्यू। कैसे, इस एंगल के सामने ए बी, तो यहाँ ये इसके बराबर है, तो इसके सामने क्या लोगे, पी क्यू। नहीं समझे। फिर आगे ये इस एंगल के सामने क्या है, बी सी, तो ये एंगल किसके बराबर है, यहाँ इसके, इसके सामने क्या ले लेंगे, नहीं समझे। इसके सामने क्या है, ए सी, यहाँ ये इसके बराबर, तो इसके सामने बोला है, समझे। आ गया पक्का, ठीक है। आगे देखो, बस प्रूव क्या करना है, ए बी बटे में पी क्यू आर कहाँ से आएगा, ए बी बटे में पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बटे में PM तो वैसे कुछ नहीं करना है, इन दोनों ट्राइंगलों को क्या प्रूव कर दो, सिमिलर, सिमिलर प्रूव कर दो, हो जाएगा। आए समझ में, बोलो। आ गया तो इनको सिमिलर प्रूव कर दो। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल PQ ए क्यू एन, पी क्यू एन में ये पी क्यू एन, बस सिमिलर प्रूव कर दो इनको, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, करो। कैसे हो जाएगा, ए बी बटे में पी क्यू किसके बराबर है बेटे, बी सी बटे में क्या हुआ। लेकिन तुमको कोई बी सी तो प्रूव करना ही नहीं है, करना क्या है, बी डी बटे में क्यू एन। तो ये तो आप पहले ऐसा कर चुके हो। कैसे, ये मीडियन दे रखी है, नहीं दे रखी, दे रखी है क्वेश्चन, ये मीडियन है ना, तो हाँ। मतलब कि जो बी सी है किसका दुगना है, बी डी का। क्यू आर किसका दुगना है, QM का। समझ में आया। आ गया और एंगल बी किसके बराबर है, Q के, एंगल क्यू के। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। समझ में आया, बाय एस ए एस हो गया, सिमिलर हो गया। तो इनकी साइड का रेशियो भी क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए, समझे, तो लिख दो बस ए बी बटे में पी क्यू। नहीं समझ में, जो प्रूव करना था वही लिख दो। और क्या करना था बताना, AD ए डी बटे में, PM नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसके सामने है ना ए डी, हाँ तो यहाँ इसके सामने क्या है, पी एम। PM ये ए बी किसके सामने है, इसके, तो यहाँ ये एंगल किसके बराबर है, इसके, इसके सामने क्या है, पी क्यू। कैसे भी देख लो, यहाँ लिख देना सी पी। आगे समझो, वो डाल लो बेटे। 14 क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, पहले सारे करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा मैं, 14। अब एग्जाम्पल निकाल लो। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 4 निकाल लो, फिर 2 भी नहीं हो तो 4 5 6 कर लो। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 से देख लो, एक क्वेश्चन रहेगा बस 14, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 सॉरी, जो कितना आसान है, ठीक है। देखो 2 लाइन पैरेलल है, क्या है, पैरेलल ध्यान देना कभी भी ये 2 लाइन पैरेलल हो, 2 लाइन क्या हो, कभी भी हमेशा ये ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर, कभी भी हो जाए, ठीक है या नहीं है। क्यों होते हैं सिमिलर, देख लो, पी क्यू ओ, आगे क्या है, आर एस, ठीक है, आर एस, सही है बेटे, कर लो। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल इसके क्या बराबर, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत, तो मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा, 2 एंगल बराबर हो गए ना, तो डबल लेस हो गए सिमिलर, क्या दिक्कत है।
इन ट्राइंगल वही तो प्रूव करना है। इन ट्राइंगल पीओक्यू एंड ट्राइंगल एसओआर लिख दो बेटे। एंगल क्यूपीओ किसके बराबर है? एंगल एसआरओ क्यूपीओ किसके बराबर है? आरएसओ। समझ में आ गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बताओ एंगल पीक्यू है ना, इसका ओआर ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है समझ। दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा बराबर पर करने की जरूरत नहीं है। बाकी कर दो। क्यूओपी किसके बराबर एंगल? आरओएस के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल पी क्यू आर है ना, ट्राइंगल एस ओ आर के बाय ट्रिपल ए। ट्रिपल ए लिख लो, डबल ए लिख लो, बात क्या है? क्योंकि डबल ए लिखने का क्या मतलब है? दो एंगल बराबर है, तीसरा भी तो क्या होगा? बराबर। किसी समझ में आया? आ गया। बता लो फिर। पांचवा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा ये 40 समझ में आ गया? कैसे आ गया? तीनों एंगलों का सम 180, 60, 80, 140, 40, 180। ठीक है जी, पक्का? तो कितना आसान है बेटे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है? कैसे पता लगा? साइड का रेशियो देख लो बस। 6 से कितना हो गया? 12 दुगना। ठीक है, तो ये BC बटे में 12, 6/12 1/2 आ गया। ये बटे में क्या कर लो? ये कर लो, कितना आ गया? 1/2 आ गया। और ये बटे में ये कर लो, 1/2। तो मतलब समझ में आया? इसका रेशियो किसके साथ? इसके साथ बराबर है। इसका रेशियो किसके साथ? इसके साथ बराबर है। इसका इसके साथ बराबर है। ठीक है बेटे, अब ध्यान से समझना। इसका इसके साथ बराबर है, इसके सामने कितना है? 80। तो इसके सामने भी कितना होगा? 80। नहीं आया समझे? 80 का सामने। पक्का? चलो यहाँ देखो, ये 3.8 किसके सामने है? 3.8 के सामने कितना है? 40। तो 3.8 का रेशियो किसके साथ? 7.6। इसके सामने भी कितना होगा? 40। नहीं आ गया समझ? आ गया। यही निकालना है, देख लो क्या। फाइंड एंगल पी। निकाल तो लिया। पी 40। हो गया 40। क्या उतारो ना, अब क्या करना है? और